सर व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि क्लैट फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं कि कुछ घर पे बैठ के रट रहे हैं। उसके लिए माइंडसेट चाहिए और वे ऑफ थिंकिंग चाहिए। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना की टीम ने कितना हेल्प किया आपको? सपोर्ट तो सर बहुत ज्यादा था। तुम टीचर्स के पीछे लगे रहे। एकदम। कहा गया है बिहार के बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। अगर आपका इंग्लिश वीक होता तो हमें नहीं लगता है कि आज आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हो। 21 दिन तक किसी चीज को करते तो 22वां दिन से आदत पड़ने लगता है। तो ये तो बस बहाना हुआ कि इंग्लिश कमजोर है, नहीं पढ़ेंगे। आज हमारे साथ हमारा एक सुपरस्टार करण दत्त है, जिन्होंने आज क्लैट में बहुत ही अच्छा रैंक हासिल करके अपनी जगह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बनाई है। करण ने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया है और आज मैं करण से बात करूंगा कि करण का एक जर्नी किस प्रकार से था, उन्होंने कैसे अपने वक्त को मैनेज किया, हर दिन उन्होंने कैसे मॉक्स में अप एंड डाउन स्कोर्स को कैसे उन्होंने मैनेज किया। आज वो सब बातें हम करण से करेंगे। करण, सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले पूछता हूँ, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपने इतना अच्छा किया है, आज आपने बिहार का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस हो रहा है और किसी को भी अपने मेहनत का फल मिलने पर अच्छा महसूस होता है। तो जितना मैंने मेहनत किया वो याद आता है कि कितना समय मैंने दिया इस प्रिपरेशन को, कितने घंटे मैंने बिताए, कितने बार टीचर्स के पास गया, उन्होंने कितनी मेरी हेल्प की। तो अच्छा करण, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि तुम बहुत रेगुलर स्टूडेंट हुआ करते थे क्लास में, कभी क्लास मिस नहीं करते थे। इवन बहुत बच्चे एग्ज़ाम जब नज़दीक आते हैं तो वो क्लास से गायब होते हैं एक वीक पहले से, लेकिन तुम एंड एंड तक आते रहते थे। यस सर। क्यों? इससे क्या तुम्हें बेनिफिट देखने को मिला? सर व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि क्लैट फॉर्मूला बेस्ड तो है नहीं कि कुछ घर पे बैठ के रट रहे हैं। उसके लिए माइंडसेट चाहिए और एक वे ऑफ थिंकिंग चाहिए कि हम उस तरीके से सोच पाएँ। तो अगर टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फिर बस आके टीचर्स से कोई टॉपिक ही कोई कोई पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रेंथन वीकेंड डिस्कस कर लिए तो दिमाग उस फ्रेम में चलते रहता है, एक फ्लो बन जाता है कि दिमाग उस तरीके से सोचना शुरू कर देता है। इसलिए मैं तो 6 दिसंबर तक आया था कोचिंग क्लैट से अच्छा, पहले। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कितना लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना की टीम ने कितना मेहनत किया है। आप अभी भी, मैं देख रहा था कि आप आए हैं तो सभी फैकल्टी से मिल रहे हैं, आपकी मेंटर रितु मैम यस हुई, सर। तो कितना हेल्प किया आपको पूरी टीम ने? सर एक्चुअली डे वन एडमिशन टाइम से ही जो हम लोग के मैं कंकड़बाग में सेंटर हेड थे, वो डे वन से ही मैं सपोर्ट कर रहे थे। मतलब पहला मॉक हुआ तो पहला मॉक ही के दिन बुला के बोले कि तुम कर सकते हो और मेहनत करो। तो आज से 1.5 साल पहले मई के टाइम पिछले साल से ही अभिषेक सर, फिर उसके बाद सारे फैकल्टी पढ़ाने वाले टीचर सब, रितु मैम स्पेशली क्योंकि वो इस साल मेंटर भी बनी और पिछले साल भी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग मेरा थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो सारे टीचर से इंटरेक्शन, उनका सपोर्ट, और कभी भी डाउन फील हुआ कि मॉक में ख़राब हो रहा है तो वो लोग बोलते थे कि नहीं ये सब टेम्पोररी है, चलते रहता है, बस गलती से सीखो कि इस मॉक में जो गलती हुआ है वो आगे नहीं रिपीट कर। तो सपोर्ट तो सर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लॉजिकल रीजनिंग, इस बार सब बहुत डर गए कि लॉजिकल रीजनिंग आ गया, लॉजिकल रीजनिंग आ गया। मैंने पर्सनली आप लोग को अनाउंस किया था कि सैम्पल पेपर में भी क्लैट के लॉजिकल रीजनिंग है। यस सर। इस बार कुछ अनोखा हो सकता है। यस सर। तो क्या आप लोग तो पूरे साल लॉजिकल रीजनिंग पढ़े थे? सर पूरे साल सारा सब्जेक्ट पढ़े थे, लॉजिकल रीजनिंग, बस एनालिटिकल क्लैट के थोड़े टाइम पहले तक छोड़ दिए थे, लेकिन ऐसे पूरा साल सारा सब्जेक्ट पढ़े थे ईमानदारी से। एनालिटिकल की क्लास आपको होती थी रेगुलर, मतलब? हाँ, एनालिटिकल का क्लास रेगुलर होता था। तो आज वही करिश्मा है जो आज आप इतने अच्छे रैंक के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, यस वो लगातार आपको हर क्लास ने हेल्प किया। अच्छा, इस जर्नी में बच्चों जो आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि आपका प्रिपरेशन जर्नी, ये 2 इयर्स कोर्स में आप थे, कैसे आपने मैनेज किया स्टार्टिंग ईयर्स में, फिर जो सेकेंड ईयर होता है उसमें आपने कैसे वर्क किया? आप एक बार पूरे सब्जेक्ट वाइज एक बार बच्चों को ब्रीफ करें कि कैसे कैसे आपने किया प्रिपरेशन, जो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले तो सेंट्रल आइडिया मेरे प्रिपरेशन का ये था कि मेरे को एक दिन 6 घंटा नहीं पढ़ूंगा बट रोज़ 2 घंटा ज़रूर पढ़ूंगा, मेरा ये था।
मैंने रोज़ 2 घंटा, एटलीस्ट 2 घंटा तो पढ़ाई ज़रूर किया। जैसे किस दिन फेस्टिवल भी हो गया, तो जैसे सुबह में पढ़ लिए 2 घंटा टाइम निकाल के, या फिर शाम में। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि कुछ नहीं पढ़े उस दिन। और किसी किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिए, लेकिन डेली ज़रूर पढ़ते थे। और सब्जेक्ट वाइज तो इंग्लिश इंग्लिश मेरा पर्सनली उतना वीक नहीं था, बट यूजुअली हम ट्राई करते थे कि अलग अलग टाइप का आर्टिकल पढ़ ले, या फिर पुराना मॉक उठा के बना ले, या फिर पोर्टल पे जितना मॉक का कंपाइलेशन है उसमें अलग अलग जानरा को पिक करे। जैसे अभी फिलॉसफी में दिक्कत हो रहा है तो फिलॉसफी उठा लिए और उसी सेक्शन को बार बार बना रहे कि उसमें दिक्कत ना हो। और जो जो गलती हम कर रहे हैं उसको एक जगह डायरी में पॉइंट आउट कर लिए कि ये गलती अब नहीं करना है, मॉक के पहले देख के जाएंगे। फिर मैथ्स तो सर, मैथ्स मेरा भी वीकनेस नहीं था। मैथ्स में हम केसलेट बनाते थे रेगुलरली, एक दो, मतलब दो तो नहीं, लेकिन एक हफ्ता में हम 5 दिन मैथ्स बनाने का ज़रूर ट्राई करते थे कि कुछ भी हो जाए 5 दिन तो ज़रूर बनाना है। जिसमें से मॉक हो गया 2 दिन, और उसके अलावा खुद से पुराना मॉक का उठा के बना लेते थे। और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे जब क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का होता था तो मौखिक के टाइम हम ये नहीं सोचते थे कि, मतलब जैसे मॉक आया तो लॉजिकल रीजनिंग में हम ये जानते कि हम सीधा आंसर पहले से सोच करके नहीं जा सकते हैं। हर बार आंसर कुछ डिफरेंट होगा, वीकेंड कभी और रीज़न से करेगा, किसी और रीज़न से। तो लॉजिकल रीजनिंग में जितना भी क्वेश्चन था तो हम क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ने से पहले सोचते थे कि अच्छा खुद वीक करना होगा, अगर मेरे को खुद अगर वीक करना होगा तो सीधा सीधा मेरे को क्या पता चल रहा है। तो यही अप्रोच रखते थे कि सोच सोच के एकदम आंसर देना, कि जितना दूर तक हम सोच सकते हैं और जितना पिन पॉइंट होकर आंसर दे सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और लॉजिकल रीजनिंग में पर्सनली हम कभी एक्सप्लेनेशन उतना नहीं पढ़े, हम हमेशा टीचर से कंसल्ट करते थे कि आप बताइए किस आंसर पे हम कैसे अराइव करेंगे मॉक देने के बाद। हम उस समय पढ़ेंगे तो कैसे हम इस आंसर तक आएंगे जो अभी हम नहीं आए और मेरा गलत हो गया। और मतलब तुम टीचर्स के पीछे लगे रहे? एकदम लगे रहे हाँ, लगे रहे। कि आप बताइए। हाँ, बताइए कि मेरा क्यों गलत हुआ, हम उस समय क्या गलत तो सोच टीचर ने लिए। कितना हेल्प किया आपका? हर समय जब जाएंगे तब हेल्प मिल रहा था। मतलब ऐसा था? हाँ, सही बोल रहे ऑब्वियसली। हो या झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेंगे सर। अच्छा, तो डीआई आपने बताया, लॉजिकल रीजनिंग बताया, इंग्लिश बताया, जीके को कैसे मैनेज किया? न्यूज़पेपर पढ़ते थे सुबह सुबह, और क्लैट एक्सप्रेस। कितने घंटे मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते थे? और कौन कौन सा सेक्शन न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, ये बताइए। सर सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्सप्लेन पेज, और एक्सप्लेन पेज कभी नहीं स्किप करते थे। और कुछ कुछ मतलब पूरा पेपर तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट देख के आपको पता चल जाएगा कि जैसे मॉक दे रहे हैं तो मॉक में मेरे को दिख रहा है कि इस टाइप का आर्टिकल आ रहा है, तो उसी टाइप का आर्टिकल मैंने खोजना शुरू कर दिया कि इस टाइप का आर्टिकल पेपर में आया तो इसको पढ़ लेते हैं। और कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली सारा इम्पोर्टेंट जो भी होता था उसका नोट्स बना लेते थे डायरी में शॉर्ट में कि। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बस फैक्ट नहीं याद रखना मेरा पर्पस नहीं था पेपर से, कि ओवरऑल जैसे अभी कोई इवेंट हुआ, कोई वॉर हुआ, तो वो वॉर क्यों स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न था कि तुरंत अभी लड़ाई होना शुरू हो गया, पहले से क्या दुश्मनी था दोनों कंट्रीज़ के बीच। तो इन जनरल कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने का कोशिश करते थे कि अगर क्वेश्चन आया और मेरे को एग्जैक्ट नहीं भी आंसर याद है तो हम 3 ऑप्शन को किस किस रीज़न से, पिन पॉइंट रीज़न से एलिमिनेट करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, जीके में आपने इस तरीके से अपने जीके को, तो आपने काफ़ी मेहनत किया। और जीके जहाँ तक देखा गया है, जब 2 ईयर प्रोग्राम में होते हैं तो फर्स्ट ईयर में आइडिया लग जाता है कि किस तरीके की क्वेश्चंस आ रही है, क्योंकि उस टाइम भी मॉक्स आप अपेयर होते यस रहते सर। हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है, बिहार के बच्चों का इंग्लिश वीक होता है। क्या अगर आपका इंग्लिश वीक होता तो हमें नहीं लगता है कि आज आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होते? क्या इस पे आप कहेंगे? सर वीक होना तो बस, अब 2 साल किसी चीज़, 21 दिन तक किसी चीज़ को करते तो 22वां दिन से आदत पड़ने लगता है, तो ये तो बस बहाना हुआ कि इंग्लिश कमज़ोर है नहीं पढ़ेंगे। 2 साल का टाइम है, 2 साल अगर अच्छे से कोई रेगुलरली प्रैक्टिस करे, सारा मॉक इंग्लिश में आता है, न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता है, क्लास में पढ़ाई इंग्लिश में होता है, कैसे इंग्लिश कमज़ोर रह जाएगा अगर कोई ईमानदारी से वर्क करे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश वीक है ये रीज़न नहीं है कि हम अपने अपने आप को बैकआउट करने का एक रीज़न दे कि इंग्लिश मेरा वीक है। और मैं आप लोग को बताऊं, जो हमारे साथ हमारा करण बैठा है, ये सारे बच्चों का एक नटखट बच्चा था, जिसे हर फैकल्टीज भी खोजा करते थे। इसको लाड़ दुलाड़ भी काफ़ी मिला सभी के द्वारा।
लेकिन इसने भी कड़ी मेहनत की, जो इसने खुद बोला, हर फैकल्टी से डिबेट करते थे कि क्यों नहीं होगा, और आज उसी का फल है जो आज करण बिहार का नाम पूरे देश में इन्होंने रोशन किया है, और इन्होंने देश के सबसे टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बनाने का काम किया है। तो पेरेंट्स के लिए और यहाँ के फैकल्टीज़ के लिए और अदर स्टाफ जो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जैसे आपने सेंटर हेड की काफ़ी तारीफ की, अदर और लोगों फैकल्टीज़ के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी तो बहुत योगदान दिया है। माँ अगर समय से खाना नहीं देती तो बेटा का मन अगर चटपटा नहीं रहता तो कैसे पढ़ पाता? पेरेंट्स तो ऑब्वियसली डे वन से सपोर्ट में थे। जैसे शुरुआत में मेरे को थोड़ा हेजिटेशन भी था, बट वो बोले जो करना है तुमको करो, जो इच्छा है तुम करो, जहाँ पढ़ाई जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो। अच्छा, मतलब तुमको इंजीनियरिंग करने और डॉक्टर बनने का प्रेशर नहीं था? मेरे पापा तो और लॉ के प्रेफरेंस में ही थे डे वन, मतलब आज से नहीं, जब से हमको याद है पापा अच्छा बोलते थे कि तुमको वकील बनना है, अच्छा, वकील बनना है। लेकिन वकील बनना है या जज बनना है? जज बनना है, जज, ईमानदारी से बताएंगे, जज जज बनना बनना है। है। देखिए, ये बिहार के खून में है कि जज बनने का आपने सुना। मतलब हमारे यहाँ के सभी बच्चे से आप सुनेंगे, यशवर्धन भी बताया कि उसे भी जज बनने की ख्वाहिश है। करण दत्त का भी है कि हम जज बनना चाहते हैं, वकील नहीं जज बनना चाहते हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, मम्मी का कितना सपोर्ट रहा? मम्मी तो एडमिशन के दिन भी मम्मी आई थी, फिर पीटीएम होता था तो मम्मी रेगुलरली आती थी। एक अच्छा दिन अगर किसी दिन एब्सेंट हो गए तो, और फैकल्टीज़ का जो हम बात किए मैनेजमेंट टीम का, अब एक दिन एब्सेंट है तो टीचर कॉल करके पूछ रहे कि क्यों नहीं आए हो। तो ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, पेरेंट्स का भी, फैकल्टी का अच्छा, भी, मैनेजमेंट का एक भी। चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम सिर्फ और सिर्फ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना के स्टूडेंट थे? सिर्फ? लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना के ही स्टूडेंट थे, लॉ प्रेप के भी इन जनरल ने कि यूट्यूब पे वीडियो खोल के देख रहे हैं, कोई लाइव स्ट्रीम चल रहा है, बस कोचिंग आते थे, टीचर से मिलते थे, मॉक लेते थे, डाउट लिए और घर चले गए। बाकी फ़ोन पे कुछ आ रहा है, लॉ क्लैट का तैयारी, वो सब डे वन से हम नहीं किए हैं, ईमानदारी से बोलते हैं। तो आपने ये सुना, हमारे साथ हमारे टॉपर थे, और बहुत खुशी है ये हमारे लिए, हमारे पूरे लॉ प्रेप के लिए, हमारे पूरे पटना टीम के लिए, पूरे बिहार टीम के लिए, कि आज हमारा बच्चा जिसने सिर्फ बिहार का नाम रोशन पूरे देश में किया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं इसके साथ। मैं हर वक्त कहा हूँ कि मैं अपने हर बच्चों के साथ हर वक्त कदम से कदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण। थैंक यू।